अदिति राजपूत यूट्यूब चैनल से सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा टॉपिक यही था कि मैंने दुकान किस लिए खोली। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मैंने दुकान किस लिए ओपन की थी। मैं इसलिए दुकान खोली थी कि ऐसा एक टाइम कभी कभी कहते हैं ना कि कोई ये नहीं सोचता है मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, लेकिन भविष्य में क्या करना पड़े या क्या हो जाए, समय के साथ सबको करना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मतलब जो पिछला साल था हमारा, यही टाइम चल रहा था। इस टाइम मेरे हस्बैंड को कोई भी काम नहीं लग रहा था, यानी वो घर पे ही थे, कहीं काम नहीं जा रहे थे। हाँ, हम लोग किसान ही हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन आप लोग भी जो किसान होंगे वो समझते होंगे कि जब तक उसमें लागत यानी थोड़ा बहुत लगाया नहीं जाएगा, घर से पैसे नहीं लगाएं, तब तक उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। अब किसान ही लोग समझ सकते हैं, जो खेती करते हैं वही समझ सकते हैं। तो जब तक उसमें भी पैसे भी लगते हैं, खाद के लिए पैसे, बुआई जुताई जो भी करनी पड़ती है, सब में पैसे लगते हैं। तो सब कुछ खेती से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो यही था कि मैं बहुत कुछ टाइम 2-3 महीने हो गए मेरे हस्बैंड कहीं काम पे नहीं गए। तो फिर मैं बहुत परेशान थी, घर का खर्चा नहीं हो पा रहा था। तो मेरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी बोतल का दूध पीते थे ऊपर का, तो उनको दूध का एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग क्या करें। और अरे एडजस्ट तो कर रहा जा रहा था, लेकिन वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा था क्या 2-3 महीने जब कोई काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे क्या होगा। खेती के लिए भी पैसे उधार हो गए थे, और थोड़े बहुत घर से लिए थे वो भी उधार हो गए थे। तो अब जब खर्चा नहीं चल रहा था तो जानती हो कि खर्चा घर वाली को ही सोच के चलाना पड़ता है। तो मैं ही सोच रही थी कैसे क्या हो, कैसे क्या ना हो। और बच्चे छोटे थे तो मैं खेती बहुत कम ही जाती थी, लेकिन बहुत कम ही। मेरे हस्बैंड भी सारा संभालते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, अकेले ही सब कर लेते हैं। क्या करूँ, मैं बच्चे की वजह से उनका साथ नहीं दे पा रही हूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर साथ दूँगी, लेकिन मैं उसके हर एक इसमें ज़रूर साथ दे रही हूँ। तो बस यही सोच के मैंने अपने मन में सोचा, फिर अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, दोनों लोगों ने मिल के डिस्कस किया कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे 4 पैसे का जुगाड़ हो और हमारा ख़र्चा चल सके। अगर काम पे नहीं जा पाते हैं तो उससे ख़र्चा चल जाए। बस यही था कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दुकान ही खोल ली जाए। घर पे रहेंगे तो उसी में हो रहेंगे, अगर आप कहीं चले भी जाएंगे तो हम घर पे रहेंगे तो हम भी देख सकते हैं। तो बस यही सोच के मैंने दुकान ओपन कर ली। तो फिर अब क्या हुआ, जब हस्बैंड घर पे रहते थे तो देखते अब भी ऐसा होता है, जब घर पे रहते हैं तो दुकान पे देखते या खेत देखते हैं, खेत जाते हैं। तो मैं घर में रहती हूँ, अपना खाना बनाती हूँ और अपना वो भी दुकान भी देखे रहती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो बनाना भी कितना कठिन, रोक रोक के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अब जानते हैं बच्चों को भी देखना है। दुकान पर अगर कोई सौदा लेने आ जाता है, सामान लेने, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो अब ये दुकान वाले भी समझ सकते हैं, अगर दुकान वाला कोई देख रहा है तो वो समझ सकता है। तो बस यही था कि मैं थोड़ा अपना खर्चा चला लेती हूँ, दुकान से मुझे बहुत बेनिफिट है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर कोई मुझसे ये सीख रहा है तो वो भी करना चाहता है तो कर सकता है। थोड़ा रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है, फ़ायदा ही है। कोई भी काम करो आप, बड़ा या छोटा, जितना छोटा होगा उतना रिस्क कम, जितना बड़ा होगा उतना रिस्क ज़्यादा। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस रिस्क यही होता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, नहीं बिकती है, तो वेस्ट उसका पैसा चला जाता है। अगर कोई ऐसा लोग उधार ले लेते हैं, हम जानते नहीं कि देगा या नहीं देगा, तो उसका पैसा वेस्ट हो जाता है। और रिस्क ये होता कि टाइम पे अगर पैसे नहीं मिल पाते तो हमको अपने घर से एडजस्ट करके दुकान को चलाना पड़ता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि
देखिए मैं खाना बना रही हूँ, बनाते हुए वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरे पास कितना टाइम होता है। तो उधर दुकान भी देखती हूँ, उधर खाना, बच्चे, हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी अगर वो घर पे रहते हैं तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। हाँ, कभी कभी खेत चले जाते हैं तो फिर थोड़ा डिस्क हो जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो रहता है कि हाँ घर पे हैं तो थोड़ा सा सहायता मिल रहा है। जल्दी से थोड़ा शाम को आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, तो बस यही रहता है। और रिस्क भी होता है थोड़ा, सभी में काम में रिस्क होता है। तो आप लोग बताइएगा। हाँ, और आप लोगों को ये भी शायद शिकायत हो कमेंट में कि अगर पैसे नहीं थे तो आपने दुकान कैसे खोल ली, तो आप मैं बताना चाहती हूँ। मैं इसका व्लॉग अगले वीडियो में बनाऊँगी, मैंने कैसे पैसे अरेंज किए। सही में मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने उधार कैसे किया मैं दूसरे व्लॉग में बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग अगर व्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो आप वो भी कुछ सोच के कुछ कर सकें। तो मेरी छोटी सी बेटी है बेटा सभी लोग बोलो कि मेरे वीडियो को शेयर कर लें, है ना, लाइक करें। और अगर कुछ पूछना है कुछ भी दुकान के बारे में या तो कमेंट करिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दुकान के बारे में हर एक चीज़ बता दूंगी। कैसे क्या मैंने इसको खोला है मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू, नमस्ते।